हाँ भाई बच्चों, इससे पीछे वाले पार्ट में मैंने आपको समझाया था फील्ड एक्सोम। अब जो नंबर 2 पॉइंट है, नंबर 2 पॉइंट जो हमारे पास द ऑर्डर एक्सोम है, ठीक है। अब ये क्या कहता है? ये कहता है द ऑर्डर रिलेशन ग्रेटर देन, मतलब इस ऑर्डर को हम जो प्रेजेंट करते हैं, जो उसका सिंबल है वो है ग्रेटर देन का साइन। अब ये जो ग्रेटर देन का साइन है, जब कोई चीज किसी चीज से बड़ी है तो दो वैल्यू का होना जरूरी है, इसलिए इसने वर्ड यूज करा। ग्रेटर देन जो होना चाहिए वो किसके बीच में होना चाहिए? पेयर ऑफ द रियल नंबर, यानी दो रियल नंबरों के बीच में ये सिंबल होना चाहिए जो सेटिस्फाई करेगा फॉलोइंग एग्जाम्पल। यदि तीन कंडीशन हमारे ये ग्रेटर देन का साइन है सेटिस्फाई करता है, तब उसको हम बोलते हैं द ऑर्डर एक्सोम बोलते हैं, ठीक है। अब पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, आपका इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें पहला क्या है, Q1 का, सॉरी O1 है ये, Q नहीं O1। O1 का मतलब क्या कह रहा है कि आपके पास दो संख्या है, मतलब 3,4 ले लिए, दो संख्या है हमारे पास, तो क्या कह सकते हैं हम कि 3 जो 4 से क्या होती है? छोटी होती है। या हम क्या बोल सकते हैं, 3 4 से छोटी होती है, या 4 3 से बड़ी होती है, या ऐसे भी हो सकता है 3 बराबर 3 हो सकता है। मतलब ये कहना चाह रहा है, पहली प्रॉपर्टी में ये कहना चाहता है कि कोई पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी हो सकती है, या इक्वल हो सकती है, या छोटी हो सकती है। इन तीन केस के अलावा कोई चौथी बात नहीं हो सकती, ठीक है। पहले में समझाया इसने, इसका नाम याद रखना, ट्राइकोटोमी। ये नाम से पूछा जाएगा। वो क्या करेगा पेपर में, ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या करेगा आपसे, वो इस प्रॉपर्टी को लिख देगा, पूछेगा डिफाइन दिस, और ये ऑब्जेक्टिव में लिख देगा लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी, या मोनोटोन प्रॉपर्टी, या लास्ट में दे देगा नन ऑफ दिस दे देगा। और बाकी मैं जो ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से पेपर बनता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि ए बी से बड़ी है, अब बी सी से बड़ी है, तब क्या होगा? ए सी से ऑब्वियसली बड़ी बात है, बड़ा होगा। इसके ऊपर एक एग्जांपल लेंगे, जैसे 5 4 से बड़ी है, अब 4 3 से बड़ी है। काउंटर, इसे हम बोलेंगे काउंटर एग्जांपल। हर चीज आप याद करके नहीं जा सकते पेपर में, आपको जस्ट वहां पर एक काउंटर एग्जांपल सोचना पड़ेगा, ठीक है, जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ध्यान से देखो, कर रहा सेटिस्फाई। अच्छा, दिस सिंपल। तो यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है? 5 ए का काम कर रहा है, तो 5 ग्रेटर देन। सी का काम कौन कर रहा है? सी का काम 3 कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, 5 4 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, तो 5 जो 3 से तो बड़ा होगा ही होगा। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में क्या कहा है उसने? नेक्स्ट कहता है कि ए ग्रेटर देन बी है और सी कोई पॉजिटिव संख्या है, सी ग्रेटर देन 0 है, तब ए सी जो होगा बी सी से बड़ा होगा। अब इसे भी पेपर में ये चीज याद नहीं करके जा सकते, याद कर नहीं सकते आप इन चीजों को, क्योंकि वजह ये है कि लेस देन ग्रेटर देन आप पेपर भूल जाओगे। तो वहां पर आपको सोचना है काउंटर एग्जाम्पल कैसे सोचा जाए। आप काउंटर एग्जाम्पल बनाने की प्रैक्टिस करें, बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जेक्टिव में। आप दो ऐसी संख्या सोच लो जो छोटी बड़ी हो, जैसे 5 4 ले दिया मैंने इसका, ठीक है। सी एक ऐसी संख्या सोचनी जो पॉजिटिव हो, यानी सी बराबर मैंने ले लिया 2 ले लिया, ओके। अब इसने यहाँ पे क्या लिखा, ध्यान से देखो, ए की गुणा सी में करिए, बी की गुणा भी सी में करिए, और सी कितना है? 2 है, तो इस 2 की गुणा इसमें भी कर दो, 2 की गुणा इसमें भी कर दो। कौन बड़ा होगा? 10 तो बड़ा होगा, ये प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी को हम जानते हैं मोनोटोन प्रॉपर्टी फॉर द मल्टीप्लिकेशन। तो जहां पर तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी उसको हम बोलते हैं ऑर्डर एक्सोम। बच्चों नेक्स्ट देखते हैं इंडक्टिव सेट क्या होता है। पेपर में बहुत छोटी छोटी बातें पूछी जाएंगी आपसे, बारीकी वाली, तो इसलिए बहुत ज्यादा बारीकी चीज भी ध्यान देना है, ठीक है। क्या होता है, पहले आपको पता है आर का मतलब क्या होता है? आर इज द रियल नंबर। एक रियल नंबर का क्या है? एक सबसेट है, यानी एक सबसेट बना लीजिए एस, ठीक है। अब ये सबसेट जो है यही कहलाता है, कौन सा सेट? इंडक्टिव सेट कहलाता है। कंडीशन देखो, कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि 1 कम से कम एस के अंदर होना चाहिए, 1 एलिमेंट जरूर होना चाहिए। और यदि कोई दूसरा एलिमेंट है, पी का मतलब कोई दूसरा एलिमेंट है एस के अंदर, तो पी में 1 जोड़ने पर भी एस के अंदर होना चाहिए। तब वो क्या कहलाएगा? जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तब हमारा एस इंडक्टिव सेट कहलाएगा। मैंने नीचे एग्जांपल लिखा है, रियल नंबर जो होता है वो इंडक्टिव सेट होता है। ये काउंटर एग्जांपल है। पेपर में जो ज्यादातर पूछा जाता है वो इसके लिए पूछा जाता है, नेचुरल नंबर क्या इंडक्टिव होगा? नहीं होगा? यस होगा। नेचुरल नंबर सबसे छोटा इंडक्टिव सबसेट होता है आर का। चलो इससे एक्सप्लेन करते हैं ये कैसे होगा। आप लोगों ने पढ़ा है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन होता है, ठीक है।
अब जैसी पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन कहता है 1 एस के अंदर होना चाहिए, यानी 1 एन के अंदर ऑब्वियसली है। दूसरी कंडीशन कि कोई भी एलिमेंट यदि एस के अंदर है तो उसमें 1 जोड़ने पर वो वापस उसी में होना चाहिए। अब इसमें से कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हो जो आपका मन कर रहा है, यानी पी का मान मैंने ले लिया 2 ले लिया। सपोज यदि 2 में मैं 1 जोड़ दूं, इसके अनुसार 2 में मैं 1 जोड़ दूं बराबर क्या आएगा 3 आएगा, और 3 एन के अंदर है नहीं है, यस एन के अंदर 3 है। तो यानी कि हमारा एन जो है नेचुरल नंबर पहली और दूसरी दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए नेचुरल नंबर जो होगा वो स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सबसेट होगा रियल नंबर। ठीक है, अब आपको दिमाग ये लगाना है कि इंटीजर नंबर जो होता है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर क्या होता है 1 2 3 एंड सो ऑन होता है, नेगेटिव इंटीजर नंबर क्या होता है -1 -2 एंड सो ऑन होता है। क्या ये इंडक्टिव होंगे? नहीं होंगे, नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सोचो जरा, क्योंकि इसमें पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 1 बिलोंग टू एस होना चाहिए, यहाँ 1 इसके अंदर होगा नहीं, तो ये नहीं करेगा, ये करेगा, ये करेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ये नेगेटिव इंटीजर हो गया। केवल यदि आपसे इंटीजर पूछे, अब इंटीजर का मतलब क्या होता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे कि 0 1 2 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन। अब इसमें चेक करो क्या इंडक्टिव सेट होगा या नहीं होगा। यस हो सकता है भी, देखो 1 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब यदि आप कोई भी संख्या जोड़ते हो, आप इनमें से कोई भी नंबर ले लो, उसमें आप 1 जोड़ दो, यहाँ कंडीशन के अनुसार उसमें आप 1 जोड़ दो, तो वो एलिमेंट जो आएगा वो आई का ही आएगा, आई के अलावा कोई नहीं आएगा। कुछ भी ले लो, -2 ले लिया, 1 जोड़ दोगे क्या आएगा -1 -1 यहाँ बैठा है। 0 ले लोगे, 0 1 जोड़ दोगे क्या आएगा 1 1 यहाँ बैठा है। यानी कि ये भी क्या होगा इंडक्टिव सेट होगा, ये भी इंडक्टिव सेट होगा, लेकिन आई नेगेटिव इंडक्टिव सेट नहीं होगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब बच्चों जरा चर्चा करी जाए संख्याओं के ऊपर। एक क्वेश्चन संख्याओं पे बनता है, देखो चैप्टर नंबर 1 से 20 क्वेश्चन कम से कम फंसते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसमें आप कोई भी चीज मत छोड़ना, कोई भी चीज जो भी आपको दिखाई दे बुक के अंदर उसमें से कुछ मत छोड़ना बच्चों। ठीक है, अब एक चीज समझा रहा हूं आपको, एन सबसेट ऑफ जेड सबसेट ऑफ क्यू सबसेट ऑफ आर, इसको बिल्कुल याद रखो। और यदि आप कह सकते हो तो इसको सबसेट ऑफ सी कर दो, ये सी है थोड़ा सबसेट, ये सबसेट है। नेचुरल नंबर जो होता है वो इंटीजर नंबर सबसेट होता है, इंटीजर नंबर रेशनल नंबर का होता है, और रेशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर का होता है, और रियल नंबर जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है। सबसे बड़ा सेट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और सबसे छोटा सेट जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रियल नंबर जो बनता है बच्चों, रियल नंबर में 2 संख्याएं होती हैं, एक तो रेशनल होती है और एक क्या होती है इरेशनल होती है। रेशनल को हम प्रेजेंट करते हैं क्यू से, और इरेशनल को हम प्रेजेंट करते हैं क्यू की पावर सी से, यानी कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, रेशनल प्लस इरेशनल मिलकर हमारे पास क्या बनता है रियल नंबर बनता है। अब वो पेपर में क्या करता है, वो इसमें से ऑब्जेक्टिव उठा देता है और इतना कंफ्यूज पैदा कर देगा आपके लिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूज पैदा कर देगा। जैसे कि एन सबसेट आर सबसेट ऑफ जेड, अब देखो ये गलत हो गया ऑप्शन, ऐसे बनाते चलेगा आर सबसेट एन सबसेट ऑफ जेड, ये भी गलत हो गया। रियल नंबर किसी का सबसेट नहीं हो सकता, रियल नंबर तो एक यूनिवर्सल सेट है क्योंकि हमारे पास। सी सबसेट एन सबसेट जेड, ये भी नहीं हो सकता। अब एक ऑप्शन सही दे देगा वो आपको, जेड बिलोंग्स टू क्यू, सॉरी सबसेट क्यू सबसेट ऑफ आर, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो पेपर इस टाइप के बनता है, और एक क्वेश्चन इस टाइप के बनता है।